हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और वाकई साल जो है वो बेहतर हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम आज वो देखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें एक यूपीएसआई का है। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपको पता ही है कि 15 जनवरी को तक जो है दे देगा। और बिहार एसआईपीटी का भी जो रिजल्ट जो है आपका, ये भी जनवरी एंड या फिर फरवरी मिड तक यानी 15 फरवरी तक ये रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो खैर ये तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है जो लगभग सारे कैंडिडेट्स जो है भरे ही होंगे इसको। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अगर कहीं सफल होते हैं तब तो ठीक है, या असफल होते हैं तो उसके बाद से क्या करें। सफल होने के बावजूद भी आप ये देखेंगे कि आपके पास एक दिन भी नहीं होगा खुशी मनाने के लिए। अगर असफल हो गए हैं तो दुखी होने का भी आपके पास एक दिन भी समय नहीं है। वो चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2, ये देखिए फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 है जो 14 से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो है निर्धारित समय जो है इसका निर्धारित हो चुका है। बीपीएससी जो है 67th फ्री, ये मार्च एंड में या फिर अप्रैल को ये हो जाएगा। ठीक है, बिहार एसआई मेंस का भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा आपका जो है अप्रैल या फिर मई में होने के इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि रिजल्ट के दो महीने के अंदर में ये भी कंडक्ट करा ही लेता है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है ये तो लंबा चलेगा, इसका लगभग 2 से 3 महीने चलते हैं इसके एग्ज़ाम्स। ठीक है, कभी कभी तो 4 महीने भी चलते हैं, डिपेंड करता है सेंटर्स कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। लेकिन इन बिटवीन क्या है कि जब तक ग्रुप डी चलता रहेगा तब तक आपका सीजीएल का भी पेपर हो जाएगा, बिहार एसआई मेंस का भी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके पास जो अभी प्राइम टाइम है, ठीक है, वो है आपका 2 जनवरी से लेकर, यानी कि कल से लेकर, ठीक है, कल से लेकर जो है आप 12 फरवरी तक अगर बात करें तो यही जो है आपके पास एक ऐसा पीक टाइम होगा ये जो गोली की तरह निकलेगा। और अगर इस समय का अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपका एनटीपीसी भी सही जाएगा। ठीक है, आपके ये सारे एग्ज़ाम सही चले जाएंगे, एनटीपीसी भी सही चला जाएगा, बीपीएससी भी सही चला जाएगा, मतलब इसमें रिजल्ट आप दे लेंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका हो जाएगा, बिहार एसआई मेंस भी अच्छा चला जाएगा, ग्रुप डी भी अच्छा चला जाएगा, और सीजीएल भी आपका अगर होंगे तो कैंडिडेट होंगे तो वो ये भी आपका अच्छा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 को, तो इसमें हम 120 क्वेश्चन आपका जो है इसमें रहेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन में देखेंगे 65 से 70 क्वेश्चन मैथ्स एंड रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, और 30 से 35 क्वेश्चन में आपका स्टैटिक जीके 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 जीएस और करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन जो है 30 से 35 में आपके आ जाएंगे। ध्यान रखिए, जो टर्निंग पॉइंट करेगा ना, ये मेरिट में लाने और मेरिट से हटाने वाला काम यही सेक्शन करता है, यही सेक्शन और ये सेक्शन। मैथ और रीजनिंग में जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन अप डाउन होता है, साइंस में और ये जो है आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके जीके एंड जीएस और करंट अफेयर की जो बात कर रहा हूँ मैं, यही जो है मेन फैक्टर करेगा। उसमें भी ज़्यादा फैक्टर ये करता है, ये वाला सेक्शन जो है ज़्यादा फैक्टर करता है साइंस से भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको कैसे करना होगा, बुक लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कि कौन सा ऐसा बुक उठा के करें। ठीक है, किस बुक से करें ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए। ठीक है, आपका जो है बिहार एसआई मेंस के लिए भी बेटर हो, आपका कुछ तैयारी जो है लगभग 80% तैयारी जो भी आपका, चाहे बीपीएससी हो 67th, या बिहार दरोगा एसआई मेंस हो, या फिर जो है आपका ग्रुप डी हो, ये सब का जो है 80% आपकी तैयारी हो जाए। इसके लिए आपको मैथ्स पर डे जो है 70 से 100 क्वेश्चन जो है पर डे करने होंगे। बुक में स्पेशल मैं तो सजेस्ट करता हूँ आपको राकेश यादव का ही। ठीक है, लेकिन फिर भी जो राकेश यादव को नहीं कर रहे हैं, जो किसी बुक से किए हुए हैं, क्योंकि अब समय है नहीं। आप देख रहे हैं कि गिनती के जो है 2 तारीख से लेके 12 तारीख, क्योंकि 14 तारीख से तो पेपर स्टार्ट ही हैं, तो एक का दिन तो वैसे ही बीत जाता है, यानी कि हार्डली जो है आपके पास 40 दिन, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि काफ़ी जो है सीरियस कैंडिडेट हैं, तब भी आप 40 दिन से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाइएगा। मैक्सिमम 40 दिन आप इसमें यूटिलाइज़ कर पाइएगा। हो सकता है कि इसमें भी 2-3 दिन दाएँ बाएँ हो ही जाए। और इसमें कोई नई बुक पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जो मैथ्स आप जहाँ से प्रैक्टिस किए हैं
उसी को क्या कीजिए कि उसी में से जो है 70 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, 70 से 100 क्वेश्चन वहीं से निकालिए। साथ में जो है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक न पढ़िए, बल्कि जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी मॉक टेस्ट में पर डे एक टेस्ट लगाइएगा। अगर एनटीपीसी का कर रहे हैं तो एक टेस्ट तो लगाना ही चाहिए। पर डे अगर आप लगा रहे हैं तो एक मॉक टेस्ट मारने के बाद, ठीक है, जो कोई सा भी सेक्शन आपका कमज़ोर पड़ रहा है, चाहे वो डाइस वाला है या कैलेंडर वाला है, ठीक है, या फिर एनालॉगी वाला है, ठीक है, तो जो सेक्शन आपका जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन आपका वीक पड़ रहा है, उसी सेक्शन से रिलेटेड आप क्या कीजिए कि किसी दिन वीक में 1 से 2 दिन निकालिए, खासतौर से 2 दिन निकालिए, ठीक है। 5 दिन वैसे भी जो है वीक में 5 दिन पढ़ना चाहिए, 2 दिन आपको रिवीजन पे ही डालना चाहिए। तो 2 दिन में क्या कीजिए कि इसके 3 से 4 टॉपिक चूज कर लीजिए जिससे आपके बार बार गलती हो रहे हैं, और उसी से इन्हीं 2 दिनों में 50-50 क्वेश्चन उस पार्टिकुलर जो है सेक्शन से कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका रीजनिंग ऐसे कंप्लीट कीजिए, तभी जाके हो पाएगा निर्धारित समय में। साइंस जो बुक आप पढ़े हैं बस उसको रिवीजन कीजिए, और बेहतर होगा कि उसको जितनी बार हो सके उतनी बार, अगर कोई बुक पढ़े हैं तो, अगर मॉक टेस्ट मारते रह गए हैं तो आपको कोई एक बुक पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में धीरे धीरे जो है साइंस के क्वेश्चन, खास तौर से साइंस के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। चाहे बिहार एसआई प्री का देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप पिछले साल का आप ग्रुप डी के क्वेश्चन साइंस के देख लीजिए। तो साइंस अपना लेवल बढ़ाया है, साइंस जो है साइंस का लेवल बढ़ा है, तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि आप एस के झा का बुक कीजिए, ठीक है। एस के झा जी का बुक कीजिएगा तो ये जो है लैंग्वेज इनका थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, लैंग्वेज सिंपल है। और दूसरी बात, अगर ये आप एक बार भी पढ़ चुके हैं ना, तो फिर आप परीक्षा वाणी का देखिए, ठीक है, परीक्षा वाणी का आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम हो सकते हैं, बहुत कम रहेंगे, एक आध क्वेश्चन तो खैर एक्सेप्शन में लेके चलिए। और किसी ने अगर बर्नवाल किया हो, ठीक है, बर्नवाल जो आता है 12वीं तक का जो है एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, 6ठी से 12वीं का सार संग्रह साइंस का, जिसमें बायोलॉजी का अलग आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड रहता है, तो उसको भी अगर आप किए हैं तो वो भी सही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बुक पक्का कीजिए, ठीक है, कोई एक बुक आप श्योर कीजिए, ठीक है। जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में आप लूसेंट जो है सब्जेक्टिव, ठीक है, लूसेंट सब्जेक्टिव वाला जो है उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके पास जैसा कि मैंने बोला 40 दिन ही समय है, तो आपके पास कोई और बुक करने के लिए अभी ऑप्शन नहीं है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए सफिशियंट है, और बीपीएससी के लिए या फिर बिहार दरोगा मेंस के लिए भी आपका बेस अच्छा तैयार कर देगा, ठीक है। इस बार भले ही पीटी के जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, बावजूद इसके जब आप देखिएगा तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लूसेंट से अभी भी हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन अभी भी हैं। अगर आप थोड़े लॉजिकल हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा प्रश्न जो है सही हो सकते थे, ठीक है, नहीं तो 50 क्वेश्चन तो अभी भी इसमें से हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में आपका प्लेटफॉर्म का जो है 131 सेट वाला एक बुक आया है, ठीक है, स्टैटिक जीके 131 सेट विद एक्सप्लेनेशन आया है। ये ध्यान रखिएगा, एक आया था पिछली बार विदाउट एक्सप्लेनेशन वाला, और इस बार जो आया है वो विद एक्सप्लेनेशन वाला आया है, ठीक है। तो इस सेट को कर लीजिएगा तो आपका बिहार एसआई के लिए भी ठीक रहेगा, एनटीपीसी के लिए तो खैर रामबाण है ही ये, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी में स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बिहार बीपीएससी में भी आपका मदद कर देगा ये। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया का वार्षिकांक आया है। ये क्या करता है एडिटोरिया, आपको याद करने में ना, एडिटोरिया को याद करना इजी हो जाता है। एडिटोरिया से जब आप करंट अफेयर कीजिएगा तो उसको याद करना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया है ना, ब्लॉक बना बना के जो है सजा के कर दिया है, ठीक है। यार स्पीडी मंथली कीजिएगा ना, तो स्पीडी मंथली इसको करने के बाद कीजिए, ठीक है, इसको करने के बाद तो 80% मटेरियल तो मैच कर ही जाएगा स्पीडी मंथली वाला में, और 20% एक्स्ट्रा मटेरियल स्पीडी में होता है। तो आपका जो कुछ भी एक आध क्वेश्चन छूट रहा होगा वो भी जो है मैनेज हो जाएगा इसमें। और इससे ज़्यादा करंट पे फोकस करना मैं उचित नहीं समझता, ठीक है। और अगर आप मंथली स्पीडी कर रहे हैं ना, तो मंथली स्पीडी में उसके जो है
लास्ट में जो है 700 से 800 क्वेश्चन लगभग आपके ऑब्जेक्टिव्स हर मंथ दे ही देता है, और साथ में मतलब पर्याप्त है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप यहाँ पे 40 दिन अगर स्टडी में थोड़ा सा भी लापरवाही कर रहे हैं और इसमें से कोई भी सेक्शन आपका छूट रहा है, कोई भी सेक्शन कमज़ोर रह रहा है, तो समझ जाइए कि आगे किसी न किसी एग्ज़ाम में आप फेंकाने वाले हैं। ज़्यादा नंबर से थोड़े फेंकाइएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यही से लोग जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं मेरिट में जाते जाते, है कि नहीं। तो यही चीज़ें ना हो, इसलिए आपको यहाँ पे जो है पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अभी समय है, 40 दिन है, और इसका जो है क्योंकि बिहार एसआई प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, कैसा गया है, अच्छा गया है, ख़राब गया है, मैंने बोला ना कि आपको ना तो दुख मनाने का समय है अगर रिजल्ट बीच बीच में आते रहेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी जो है 15 तक ये रिजल्ट देगा, तो इसको खुशी मनाने में एक दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं हुआ तो गम में जाने का भी समय नहीं है। यूपीएसआई का भी सेम है, इसका भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो आ जाए तो भी गम में नहीं जाना है, और ना आए, आ जाए तो खुशी में नहीं जाना है, और नहीं आ रहा है रिजल्ट तो गम में नहीं जाना है, ठीक है, दुखी भी नहीं मनाना है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप रिजल्ट दे पाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आगे जो है, और ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका एडिटोरिया का जो है एक अच्छे तरीके से, मतलब कि विद ट्रिक, ठीक है, पूरी एडिटोरिया अगर आपको विद ट्रिक करना हो, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक नहीं है, एक तरह से लिंक करना, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से लिंक करके अगर आपको पढ़ना हो एडिटोरिया का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा एडिटोरिया का, ठीक है। और एडिटोरिया करने के बाद फिर स्पीडी मंथली, तो एज इट इज़ इसको भी लिंक करके, बस ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे लिंक करके कराऊंगा, ठीक है, हर एक चीज़ को एडिटोरिया का लिंक करके। थैंक यू।